हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में आते हैं। राइट। ऑडियंस को कवर करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इस टॉपिक से संबंधित। जैसे देखिए, ऑर्डिनेंस एक ऐसा प्रोविजन है जो सेंटर के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, जो स्टेट के लिए भी अवेलेबल है, जो यूटीज़ के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। अब सेंटर की बात करोगे तो यह आप मिलेगा आपको जो आर्टिकल 123 में। ठीक है। अगर स्टेट की बात करोगे तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल 213 में। ठीक है। अगर आप यूटी की बात करोगे तो ये मिलेगा आपको जो आर्टिकल 239 बी में। ठीक है। तो यूटी दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं जहाँ पे असेंबली होती है, ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जहाँ पे असेंबली नहीं होती है। जहाँ असेंबली होती हैं वहाँ तो ये आर्टिकल 239 बी में आता है, जहाँ नहीं होती हैं तो वहाँ आता है ये आर्टिकल 240 के अंतर्गत। राइट। तो आज इसी वीडियो में हम समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसके क्या प्रोविजन होते हैं, ये कब लागू होता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश होता क्या है। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून होता है जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल कब जारी करते हैं, जब पार्लियामेंट या राज्य की विधानमंडल है वो सेशन में न हो, सत्र में न हो, और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो। राइट। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है और कोई इमरजेंसी आ गई हुई है, ठीक है, जैसे हमें कोई डील करना है तो इसके लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो डील करेंगे। लेकिन कानून हमारे पास है, लेकिन है वो अपर्याप्त है, तो हमें इससे कैसे निपटेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 123 का सहारा लेकर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ताकि उस समस्या से क्या कर पाए, डील कर पाए हम, और उस समस्या का हल निकाल पाए। राइट। अगर हम इसको ईजी शब्दों में समझें, जब पार्लियामेंट बंद हो और कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून, ठीक है, क्या एक अस्थायी कानून जारी करते हैं जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। राइट। देखिए, ऑर्डिनेंस जारी कौन करता है। देखिए, केंद्र की बात की है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। राज्यों की बात करूँ तो आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हमें एक और बात जो हमें सब ध्यान रखनी होगी है, वो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बाद ही जारी किया जाता है। मतलब ये राष्ट्रपति राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि अपने मन से जारी कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड नहीं करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, तब तक प्रेसिडेंट इसको जारी नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके। देखो, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट 5 स्टार पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब 3 शर्तें हों। कौन कौन सी शर्तें हैं। नंबर 1, कि पार्लियामेंट का सत्र न चल रहा हो। नंबर 1, कोई आपात स्थिति हो, मतलब अर्जेंट नीड हो हमें ऑर्डिनेंस जारी करने की, तभी जारी कर सकते हैं इसको। ठीक है। और कानून बनाना क्या हो, अत्यंत आवश्यक हो। 1, 2 और 3। ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में है, हमारी पार्लियामेंट क्या है, उस सेशन में है, उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो वो होगा टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होगा। राइट। और उसके खिलाफ आप कोर्ट भी आ सकते हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। राइट। क्योंकि आप जो है एक चुनी हुई पार्लियामेंट को क्या कर रहे हैं, आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट तो कानून बनाती है। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से जो है हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ एक थ्रेट पैदा हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट जनता का सदन है, वो चुन के आए हैं लोग, और आप उसी को इग्नोर करोगे तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट के समान माना जाता है। ओके। तो अध्यादेश की समय सीमा क्या होती है। देखिए, अध्यादेश की समय सीमा होती है 6 वीक, मतलब टाइम पीरियड होता है, 6 पीरियड होता है इसका, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर पार्लियामेंट ऐसे पास कर देती है तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि मैक्सिमम होती है, वो होती है 6 वीक। ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम होता है, वो होता है आपका जो है 6 मंथ, क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशनों के बीच में अधिक से अधिक 6 महीने का टाइम होता है, इसलिए ये क्या होता है, 6 वीक की अधिकतम क्या होती है, टाइम पीरियड होता है। उसके बाद पार्लियामेंट अगर पास कर देती है तो ये कानून बन जाता है, अगर नहीं पास करती है तो ये स्वतः ही खत्म हो जाता है 6 वीक के बाद। ओके। तो यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू लिए मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, और ये पीवाईक्यू जो है अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं, आप इनको समझिए और सॉल्व करिए। राइट। नंबर 1, संसद के सत्र के बीच अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है।
प्रेसिडेंट में भेज दे, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है तो प्रेसिडेंट में हुआ, अगर राज्य की विधानसभा होती तो राज्य के राज्यपाल होती, राइट। और कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल है 123, आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति किसके समान होती है? किसके समान होती है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के समान होती है, राइट। आप कल जाके आप ये नहीं कर सकते कि ये तो ऑर्डिनेंस द्वारा लाया गया एक कानून है, ये तो पार्लियामेंट द्वारा पास ही नहीं है, तो पार्लियामेंट के समान नहीं होगा। नहीं, ऑर्डिनेंस का कानून और पार्लियामेंट का कानून जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल ही उसकी पावर होती है, आप इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि क्या होती है? अधिकतम मैंने आपको बताया 6 वीक होती है। क्यों? तो पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं ना, उनमें कितना गैप होता है? उन्हें होता है 6 मंथ का गैप हो सकता है। ऐसी बात क्या हुआ? 6 मंथ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की बात कर रहा है। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, कब आया? यूपीएससी 2013 में आया क्वेश्चन ये। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे टॉपिक की वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।